एक नाम है जो आज फिर से चर्चा में है, बीएसएनएल। जी हाँ, वही बीएसएनएल जिसे हम में से कई लोगों ने शायद भुला ही दिया था। लेकिन आज वही बीएसएनएल फिर से सुर्खियों में है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और बीएसएनएल की इस फाइल को खोलकर देखते हैं कि आखिर सच है क्या। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बीएसएनएल बाजार की दौड़ में खुद ही पिछड़ गया या फिर उसे जानबूझकर पीछे धकेला गया? ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल की तह तक जाने की एक कोशिश है कि बीएसएनएल के पतन के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब बीएसएनएल का सिक्का चलता था, जब वो भारतीय टेलीकॉम का बेताज बादशाह हुआ करता था। सोचिए, बीएसएनएल कोई मामूली कंपनी नहीं थी। ये वो ताकत थी जिसने गांव-गांव तक लैंडलाइन पहुंचाया, जिसने सरहदों पर तैनात हमारे जवानों को नेटवर्क दिया। उस वक्त में जब प्राइवेट कंपनियां थी ही नहीं, बीएसएनएल ही देश की कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी थी। देश के कोने-कोने में अगर किसी का नेटवर्क था तो वो बीएसएनएल का था। लेकिन फिर अचानक से जैसे पूरी कहानी ही पलट दी गई। बाजार में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हुई, बड़े-बड़े वादे हुए और देखते ही देखते बीएसएनएल को किनारे कर दिया गया। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सीधी-सादी बाजार की लड़ाई थी या फिर खेल कुछ और ही था? तो चलिए अब उस असली खेल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या यह मुकाबला बराबरी का था या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? इस पूरी उलझी हुई बात को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए गांव में एक पुराना तगड़ा पहलवान है। अब जरा सोचिए, ये पहलवान वाली बात बीएसएनएल पर कितनी सटीक बैठती है। एक तरफ है अपना पुराना पहलवान यानी बीएसएनएल, जिसे न तो ढंग का खाना पीना दिया गया, ना ही अखाड़े में उतरने का सही मौका। और दूसरी तरफ खड़े हैं नए पहलवान, जिन्हें हर तरह की सुविधा दी गई। बीएसएनएल को टाइम पर 4G नहीं मिला, उससे सरकारी फाइलों के चक्कर कटवाए गए, जबकि प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस फटाफट मिलते गए। तो भाई ये मुकाबला बराबरी का हुआ कैसे? तो बीएसएनएल को कमजोर किया कैसे गया? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपग्रेड के लिए पैसा ही रोक दिया गया। जब पूरी दुनिया 5G की तरफ दौड़ रही थी, बीएसएनएल को 4G के लिए तरसाया गया। सोचिए, देश का सबसे बड़ा टावर और फाइबर का जाल बीएसएनएल के पास था, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं होने दिया गया। और जाहिर है सालों की इस अनदेखी ने कर्मचारियों का हौसला भी तोड़कर रख दिया। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब अगर किसी बल्लेबाज को प्रैक्टिस ही न करने दी जाए और फिर मैच में भेजकर कहा जाए कि अरे ये तो रन ही नहीं बना रहा, तो गलती किसकी है, बल्लेबाज की या उस सिस्टम की जिसने उसे मौका ही नहीं दिया? बीएसएनएल के साथ कुछ ऐसा ही तो हुआ। उसे खेलने ही नहीं दिया गया और फिर उसे ही फेल करार दे दिया गया। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जो बीएसएनएल कल तक एक बोझ माना जा रहा था, आज अचानक सरकार को उसकी इतनी याद क्यों आने लगी है? चलिए इस कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और इस पहेली को भी सुलझाते हैं। देखिए, हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में टेलीकॉम का बाजार पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहां कई सारी कंपनियां थीं, अब बस मुट्ठी भर खिलाड़ी बचे हैं। मतलब हमारे पास विकल्प कम हो गए और जब विकल्प कम होते हैं तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब जाकर शायद सरकार को यह एहसास हुआ कि अगर ये सेक्टर कुछ ही लोगों के हाथ में रहा तो इसका सीधा असर आम इंसान की जेब पर पड़ेगा। और बस यहीं से सोच में एक जबरदस्त यू टर्न आता है। वही बीएसएनएल जिसे कल तक घाटे का सौदा बताकर नजरअंदाज किया जा रहा था, आज उसे देश की रणनीतिक संपत्ति यानी स्ट्रेटेजिक एसेट कहा जा रहा है। ये जो शब्दों का फेर है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करता है। तो सवाल ये है कि बीएसएनएल अचानक से एक रणनीतिक संपत्ति क्यों बन गया? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, राष्ट्रीय सुरक्षा, एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। दूसरी, ये उन इलाकों में सर्विस देता है जैसे कि बॉर्डर एरिया, जहां कोई प्राइवेट कंपनी मुनाफे के लिए नहीं जाएगी। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाना, ताकि बाजार में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बीएसएनएल को बचाने की ये जो कोशिश हो रही है, क्या ये वाकई में एक आखिरी मौका है या फिर बस एक चुनावी दांव? और हम सब यानी एक आम भारतीय के लिए इसका मतलब क्या है? इसे भी एक छोटे से आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर किसी मोहल्ले में सिर्फ एक ही किराने की दुकान हो तो क्या होगा? वो दुकानदार अपनी मनमानी करेगा, है ना? लेकिन जैसे ही उस मोहल्ले में एक दूसरी दुकान खुलती है, पहला वाला दुकानदार अपने आप लाइन पर आ जाता है। बीएसएनएल बस वही दूसरी दुकान है। उसकी मौजूदगी का सीधा सा मतलब है विकल्प। और जहां विकल्प होता है, वहां ग्राहकों की लूट कम होती है।
एक मजबूत बीएसएनएल प्राइवेट कंपनियों पर भी दबाव बनाएगा कि वो अपनी कीमतों और सर्विस की क्वालिटी ठीक रखें। असली ताकत, कंज्यूमर की ताकत, यहीं से आती है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर आज से 20 साल पहले बीएसएनएल को एक बराबरी का, एक ईमानदार मौका दिया गया होता, तो क्या आज टेलीकॉम की दुनिया की कहानी कुछ और ही नहीं होती? इस पर सोचिएगा जरूर।